हेलो दोस्तों, मैं विकास अन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नोबेल प्राइज़ और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितनी भी 2020 की जो ट्रिक है, 2020 में जिन जिन को नोबेल प्राइज़ मिला है उनकी जो भी ट्रिक है, ट्रिक से हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिक से अगर आप 6 के 6 क्षेत्र में उनकी ट्रिक अगर पढ़ लेते हैं तो आपको किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इन ट्रिक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ट्रिकें बस ध्यान में रखनी है। ट्रिक से अपन रिलेट करके कैसे किसी चीज को रिलेट कर पाएंगे वो सब आपको देखना है। जैसे ये हमारी ट्रिकें हैं और इन्हीं ट्रिक से अपन क्या करेंगे, पूरा आज नोबेल प्राइज का जो भी है, जितना भी अपन को एग्जाम से रिलेटेड पोर्शन है इसका वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है पहले से अपन पूरा इसका कॉन्सेप्ट भी समझे। कॉन्सेप्ट तो क्या मतलब, पूरा इसका अपन नोबेल प्राइज का बैकग्राउंड भी समझेंगे और जो 2020 में जिन जिन को दिए गए वो पढ़ेंगे ट्रिक से। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि नोबेल प्राइज एक्चुअली है क्या। तो नोबेल प्राइज आपको बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, लैंग्वेज, ये पूरी पीडीएफ अपन हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अगर हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस करके अगर सर्च करते हैं टेलीग्राम चैनल तो आपको वहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप मस्ट ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम जितनी भी पीडीएफ्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी बनाएंगे हम वहीं पर डालेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इनको आप अगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। बौद्धिक उपलब्धि का मतलब कि इनको 6 क्षेत्र में मिलता है आपका क्या, नोबेल पुरस्कार। कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। और 6 क्षेत्र हैं आपके सामने लिख रखे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा भी सही। तो इन 6 क्षेत्रों में आप अगर कुछ अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपने कुछ रिसर्च की है जो क्या है आज अपने इस वर्ल्ड में काम आ रही है, अच्छे लेवल की रिसर्च है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, नोबेल दिया जाता है। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपको देखना है और मस्ट इसके बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद है कि किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा। इन्होंने क्या किया था कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो फंड रखा गया था उस फंड से प्रति वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी याद में अगर दिए जाते हैं, आपसे अगर ये पूछता है कि किसकी याद में दिए जाते हैं तो आप बता देंगे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, क्योंकि ये अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में दिए जाते हैं। ठीक है, यहां से आपके एक क्वेश्चन रेडी हुआ है अभी तक कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, और एक क्वेश्चन ये कि कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो 6 क्षेत्रों में आप बता देंगे। ठीक है, अब वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपके सामने लिख रखा है मैंने। और ये ट्रिक ऐसी है कि आपने अगर 11th-12th में कोई सब्जेक्ट लेकर अगर देखते हैं तो अपन 11th-12th में एक सब्जेक्ट आता है क्या, पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होता है जब वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपन तो। बट यहाँ पर एम का मतलब है क्या, मेडिसिन। यहाँ पर एम का मतलब है मेडिसिन, ये आपको याद रखना है कि एक क्षेत्र है इसका फिजिक्स मतलब भौतिकी, केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, मेडिसिन एम मतलब मेडिसिन, और 3 क्षेत्र और है क्या, आईपीएल। आप जस्ट याद रखें आईपीएल, और आईपीएल में इस आई को क्या कर दे आप, चेंज करके क्या बना दे, ई। ठीक है, आई को क्या कर दे आप, ई कर दे। तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र होंगे आपके कि ई से आपका देखा आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है कि ई से इकोनॉमी, पी से पीस, और एल से क्या हो जाएगा आपका लिटरेचर। इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र के बाद पीस क्या होगा आपका, तो शांति, आप शांति बता देंगे। पी से पीस मतलब शांति, और एल से क्या हो जाएगा आपका लिटरेचर या साहित्य। ठीक है, इन 6 क्षेत्रों में आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर नोबेल प्राइज मिला है तो इन 6 क्षेत्रों के बाहर उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला होगा। ठीक है, या इन 6 क्षेत्रों में से ही किसी को नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं इस एक पेज से कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और इन क्षेत्रों में वो क्षेत्र जो है आपकी उसकी ट्रिक क्या है कि पीसीएम ईपीएल, आईपीएल को जस्ट ईपीएल बना दिया तो ये वो ट्रिक हो जाएगी पीसीएम ईपीएल, जो नोबेल प्राइज की जो क्या हो जाएगी आपकी ट्रिक। या अगर आप डायरेक्ट भी याद रखना चाहे तो रख सकते हैं कि पीसीएम ईपीएल की भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन, इकोनॉमी, पीस एंड आपका लिटरेचर, 6 क्षेत्र तो आप याद रख ही सकते हैं जब आपको। और अगर याद नहीं रहता तो आप ये ट्रिक क्या है यूज कर सकते हैं अपने मेमोरी के लिए। ठीक है, तो इसके बाद 3 क्वेश्चन अपन ने इस पेज से रेडी किए हैं। कितने? 3 क्वेश्चन, और ये आपको मस्ट याद रहेंगे। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो लेते हैं अपनी स्लाइड लेते हैं
कि नोबेल पुरस्कार अगर दिए जाते हैं तो इनकी शुरुआत कब से हुई होगी, ये आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कब से हुई। तो नोबेल पुरस्कार जो है इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1901 से हुई थी, ठीक है। कि नोबेल पुरस्कार आप जस्ट बता देंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब से दिए जाने लगे तो आप बता देंगे नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जाने लगे, ठीक है। और कितने क्षेत्रों में, तो आपको ये याद रखना है कि 1901 से इनको 5 क्षेत्रों में दिए। 1901 से जब नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे तो ये 5 क्षेत्रों में ही दिए जाते थे, ये आपको याद रखना है, मस्ट इस पर टिक डालें कि ये 1901 से 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। बट जो अपना एक क्षेत्र है क्या, इकोनॉमी या अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है इसमें नोबेल आपको मतलब इसमें नोबेल 1969 से दिया जाने लगा या स्टार्ट हुआ, ठीक है। 1901 से जब नोबेल दिए जाने लगे थे, जब स्टार्ट हुए थे इनका, तो 1901 से 5 क्षेत्र में दिए जाते थे। और अर्थशास्त्र जो क्षेत्र ऐड किया आपका, वो कब से हुआ है, 1969 से स्टार्ट हुआ है, उसमें नोबेल दिए जाते। तो आपको पता चल जाएगा कि 1901 से दिए जाते थे तथा शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, और जो इकोनॉमी में नोबेल है वो 1969 में दिया जाता था। मैंने इतना आपको अभी तक बताया है, ठीक है। उसके बाद हर वर्ष कब दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि हर वर्ष नोबेल कब दिया जाता है। तो आपको हर वर्ष जो नोबेल है ये आपको पता होगा कि मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस जो होता है, मानवाधिकार दिवस होता है 10 दिसंबर को। क्या ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप लिख लें कि 10 दिसंबर को होता है मानवाधिकार दिवस, और इसी दिन दिया जाता है नोबेल प्राइज। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज का क्या किया जाता है, वितरण। उसके बाद अपन आते हैं तो नोबेल का जो ये है पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार हैं आपके, ये दिए जाते हैं स्वीडन में, ठीक है, स्वीडन में। क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, तो ये थे स्वीडन के, ठीक है, स्वीडन के थे। स्वीडन के एक महान साइंटिस्ट हुए हैं अल्फ्रेड नोबेल, और उन्हीं की याद में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और कहाँ दिए जाते हैं तो आप बता देंगे कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में। पर यहाँ पर भी एक अपवाद है, जैसा 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, एक अपवाद था कि अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 क्षेत्रों में तो कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में। स्वीडन में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5 क्षेत्रों में। बट जो एक क्षेत्र है आपका, बट एक जो क्षेत्र है कौन सा, आपका शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, आपका शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, पीस का जो नोबेल प्राइज है, वो कब से दिया जाना, मतलब कहाँ दिया जाता है, तो आप बता देंगे नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। जो आपका पीस का नोबेल प्राइज है वो कहाँ दिया जाता है आपको, नॉर्वे में। मतलब आपको अगर नोबेल लेना है, या नोबेल मतलब अगर आपको मिलता है नोबेल, तो अगर आपको इन 5 क्षेत्रों को, शांति को छोड़कर अगर 5 क्षेत्र में मिलता है, तो वो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्वीडन में। बट अगर आपको शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉर्वे, ठीक है। आपको कहाँ जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए, नॉर्वे। सिंपल इसका मतलब ये है। तो अभी तक इन 2 पेज पर अपन ने जो भी पढ़ा है वो अपन एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि चीजें मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप डबल इसको याद करें, आपको मेरे साथ साथ ही चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार मैं बोलूं आपको उसी वे में चीजें याद होनी चाहिए। कि नोबेल पुरस्कार आपको पता चल जाएगा कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, ये मैंने बताया आपको। किसकी याद में दिए जाते हैं तो आप बता देंगे कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं 6 क्षेत्र, अल्फ्रेड नोबेल। फिर कब से दिए जाने लगे तो आप बता देंगे 1901 से दिए जाने लगे, बट इकोनॉमी में 1969 से दिए जाने लगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर कहाँ दिए जाते हैं तो आप बता देंगे स्वीडन में। बट जो शांति में है, शांति क्या है, एक अपवाद है, और इसमें क्या है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, वो कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में, ठीक है। इस प्रकार आपके अभी तक इतने क्वेश्चन रेडी हो गए हैं। और एक क्वेश्चन ये कि कब दिए जाते हैं तो आप बता देंगे 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ये इसका बेसिक है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं चीजें नोबेल के, जैसे आपने 2020 के याद भी कर लिए ट्रिक से, बट अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ये चीजें भी आप मस्ट है कि याद हो आपको, ठीक है। तो अभी तक इन क्वेश्चन में, इन 2 स्लाइड में, इन 3 स्लाइड में अपन ने ये चीजें पढ़ी हैं, जितना मैंने आपके सामने लिखा था, ठीक है। कि ये 6 क्षेत्र है, 6 क्षेत्र के नाम मैंने बताए हैं। क्या बताइए, ट्रिक, पीसीएम, ईपीएल, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया है कि कब से दिया जाने लगा, किन किन क्षेत्र, मतलब कौन सा है, अपवाद कौन सा है तो आप बता दें इकोनॉमी का अपवाद है, और 1969 से दिया जाने लगा। कहाँ पर दिया जाता है, ये चीजें मैंने बता दी है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे वाले पेज पर। एक बात और है कि अगर नोबेल प्राइज 6 जो क्षेत्र हैं, 6 क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया है, तो ये अधिकतम एक क्षेत्र में 3 लोगों को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मान लो कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल रहा है, ठीक है, तो आपके साथ 2 लोगों को और फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिल सकता है। मतलब मैक्सिमम फिजिक्स में अगर एक सब्जेक्ट की बात करें अपन, एक क्षेत्र की, तो मैक्सिमम एक क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं।
कम तो आप 1-2 भी लेते हैं, पर मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है नोबेल प्राइज एक क्षेत्र में, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें। उसके बाद विविध जो प्रश्न है यहाँ से मस्ट है, इनको मोस्ट इंपोर्टेंट डालें आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर है, मस्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था। और ये कब मिला था? तो ये 1913 में मिला था। 1901 से नोबेल स्टार्ट हुए थे और 12 साल बाद इनको क्या मिला था? नोबेल मिल गया था। काय के क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। और किस बुक के लिए? अगर साहित्य है तो बुक होगी, कोई लिटरेचर होगा, और उसके लिए मिला था वो क्या था? वो गीतांजलि, ठीक है। इनकी बुक थी गीतांजलि, उसके लिए क्या मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? प्रथम भारतीय पुरुष थे, महिला भी है वो भी पढ़ेंगे। प्रथम भारतीय जो पुरुष थे वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको 1913 में नोबेल मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। गीतांजलि जो बुक है उसके लिए मिला था, ठीक है। इतनी चीजें आपको इस पेज से अभी तक याद हुई होगी कि 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है। किस भारतीय को प्रथम मिला? तो आप बता देंगे रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य के क्षेत्र में। गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अगर अपन चलते हैं तो आपके पास है कि नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला क्या है? नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, ठीक है, प्रथम महिला। तो प्रथम महिला से जो क्वेश्चन बनता है, एक वो बनता है कि वर्ल्ड में कौन है प्रथम, वर्ल्ड में प्रथम कौन है, और एक बनता है कि अपने भारत में प्रथम कौन है, ठीक है। भारत में, इंडिया में प्रथम कौन है? ये 2 क्वेश्चन आपको मस्ट याद रखने, क्योंकि जो वर्ल्ड में प्रथम है उनकी एक खासियत है। क्या खासियत है वो मैं बताता हूं कि ये ऐसी महिला है जिनको 2 क्षेत्रों में नोबेल मिला है, ठीक है। जो वर्ल्ड में जो महिला है आपकी मैडम क्यूरी है। वर्ल्ड में आपको अगर पूछे किसको 2 बार नोबेल प्राइज, किस महिला को 2 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो आप बताएंगे कि जो वो कौन है? मैडम क्यूरी, ठीक है। तो वर्ल्ड में प्रथम, अगर मैं बोल रहा हूं आपको कि वर्ल्ड में प्रथम नोबेल प्राइज, तो आप बता देंगे कि मैडम क्यूरी को वर्ल्ड में प्रथम नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। मैडम क्यूरी, ठीक है, ये आपके सामने लिख भी रखा है, मैडम क्यूरी। इनको 2 बार मिला है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनको 2 बार मिला है और 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में मिला है, ठीक है। कि एक तो इनको फिजिक्स में भी मिला है और एक केमिस्ट्री में भी मिला है, ठीक है। इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल मिला है, इसलिए ये मस्ट आपको याद होना चाहिए। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस महिलाओं को 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल मिल रखा है, तो आप बता देंगे वो कौन है? मैडम क्यूरी। और इनको कब कब मिला है? तो फिजिक्स में पहले मिला था और फिर बाद में केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिक्स में मिला था जस्ट 2 साल बाद, जैसे नोबेल स्टार्ट हुए उसके 2 साल बाद 1903 में, और केमिस्ट्री में मिला उनको 1911 में, ठीक है। केमिस्ट्री में 1911 में, फिजिक्स में 1903 में। तो अभी तक अपन ने जो कितने पेज पढ़े? अपन ने 3 पेज, अभी तक मैंने 3 पेज आपको पढ़ाए हैं। और इन 3 पेज पर मैं शुरू से फिर से बताता हूं ताकि रिवाइज अपन साथ साथ में करते रहें और आपको माइंड में चलता रहे कि हाँ अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो कहाँ के थे? स्वीडन के एक महान साइंटिस्ट थे। और ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए कि उन्होंने काय की खोज की थी? तो डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल, तो आप बता देंगे 6 क्षेत्र। 6 क्षेत्र कौन से हैं? पीसीएम, ईपीएल, जस्ट ट्रिक है, आप याद रख लें। उसके बाद आपको ये बताया मैंने कि इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि नोबेल स्वीडन में दिया जाता है 5 क्षेत्रों में, बट एक क्षेत्र जो शांति का क्षेत्र है वहां पर शांति का जो नोबेल है वो कहाँ दिया जाता है? तो आप बता देंगे वो दिया जाता है नॉर्वे में, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि आपको नोबेल 1901 से दिया जाते हैं, नोबेल 1901 से दिया जाने लगा, बट जो अपना इकोनॉमी है इसमें 1969 से दिया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि नोबेल 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या है? तो आप बता देंगे मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि नोबेल जो है प्रथम जो भारतीय थे, प्रथम भारतीय जिनको नोबेल दिया गया, तो आप बता देंगे वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको 1913 में नोबेल मिला। काय के लिए मिला? तो आप बता देंगे गीतांजलि के लिए। गीतांजलि मतलब क्या है ये? तो किस क्षेत्र में मिला? तो आप बता देंगे साहित्य के क्षेत्र में। इतनी चीजें मैंने अपन ने वहां क्लियर की। उसके बाद मैंने बताया है कि 3 लोगों को मैक्सिमम नोबेल दिया जा सकता है। उसके बाद अपन ने ये क्वेश्चन किया कि प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल, मतलब ये तो हो गया। फिर उसके बाद अपन ने मैंने क्या बताया आपको कि जो मैडम क्यूरी है, वर्ल्ड में प्रथम महिला कौन थी जिनको नोबेल मिला? वर्ल्ड में प्रथम महिला जिनको नोबेल मिला, तो आप बता देंगे कि मैडम क्यूरी, मैडम
क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी आपकी वर्ल्ड में प्रथम महिला है जिनको नोबेल मिला था। ये इतने अपन ने अभी तक जो है क्वेश्चन किए हैं। इसके बाद अपन चलते हैं आगे कि वर्ल्ड में प्रथम तो आपने देख लिया कि मैडम क्यूरी है जिनको 2 क्षेत्रों में मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री बोथ, एंड 1903 और 1911 में, क्रमशः 1903 में फिजिक्स मिला, 1911 में उनको क्या मिला, केमिस्ट्री। उसके बाद चलते हैं तो भारत में नोबेल प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है तो ये है मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा। और जो मदर टेरेसा है ये आपको मस्ट याद रखना है कि ये है अल्बानिया की थी, मतलब ये, और इन्होंने भारत में आकर भारत की नागरिकता ले ली थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि भारत में नोबेल प्राप्त करने वाली अगर प्रथम महिला पूछे आपसे तो आपको जस्ट बता देना है कि वो कौन है मदर टेरेसा, जिनको 1979 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राप्त हुआ था। और काई के क्षेत्र में तो आप बता देंगे कि शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में इनको क्या मिला था, नोबेल। तो ये सारी चीजें, इनका जो विविध था आपको वो याद हो गया होगा। इसका जो बेसिक था, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, किन किन को प्रथम मिला है, ये चीजें आपको अब तक याद हो गई होगी। अब अपन इसमें आगे चलते हैं कि ट्रिक है क्या, ये ट्रिक जो वर्ड है ये क्या है और ट्रिक से कैसे आप इसको पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, पीसीएम और ईपीएल, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी, पीस, लिटरेचर। इन 6 क्षेत्रों की आपको क्या पढ़नी है, ट्रिक पढ़नी है, ठीक है। 6 ही क्षेत्रों की आपको क्या पढ़नी है, ट्रिक। तो जो आपकी सबसे पहली जो ट्रिक है वो काई की है, तो आप बताएंगे, आपको सामने दिख रहा होगा, चिकित्सा की मैंने ट्रिक लिख रखी है, चिकित्सा की ट्रिक आपको दिख रही होगी कि चिकित्सा की ट्रिक क्या है। तो चिकित्सा से आपको आज के जो ट्रेंड में क्या समझ में आता है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड सबसे पहले आपके सामने क्या चल रहा है, वायरस, ठीक है, वायरस चल रहा है। तो वायरस से ही रिलेटेड ट्रिक है कि चिकित्सा की अगर ट्रिक देखेंगे आप तो वायरस देखते ही हाईवे पर आप क्या कर रहे थे, आपको ट्रिक को समझना है, क्योंकि ट्रिक समझ गए तो आपको नाम कैसे याद हो जाएगा। आप हाईवे पर जा रहे थे, आपके पास एक बढ़िया अल्टो थी, अल्टो लेकर आप हाईवे पर जा रहे हैं, पर जैसे ही आपने सामने वायरस देखा, ठीक है, सामने क्या देखा, वायरस, क्योंकि वायरस से आजकल सबको ही बहुत डर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपने सामने वायरस देखा, आपने क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये भी समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो वायरस देखते ही हाईवे पर चलते चलते आपने यू टर्न ले लिया, कि आप हाईवे पर चल रहे थे और वायरस जैसे ही देखा आपने क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया। तो इससे अपन समझते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन लोगों को दिया गया। तो सब वायरस से आपकी क्या होगी, तबियत खराब, और तबियत खराब होगी तो आपको काई की जरूरत पड़ेगी, मेडिसिन की, चिकित्सा की। तो काई की ट्रिक हो जाएगी ये चिकित्सा की, ठीक है। चिकित्सा की जो ट्रिक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वायरस देखते ही हाईवे पर चलते चलते कार से यू टर्न ले लिया, सिंपल। तो वायरस से क्या बनेगा, तो वायरस से आपका बन जाएगा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र के लिए है, वायरस से आपका बनेगा कि चिकित्सा के क्षेत्र के लिए है। और चिकित्सा के क्षेत्र में काई की खोज के लिए तो आपको दिखेगा यहाँ हेपेटाइटिस सी वायरस, मतलब ये भी खोज भी काई की इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की ही की, ठीक है। तो सी वायरस आप लिख सकते हैं, डायरेक्टली याद रखें कि हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर मिल रहा है कि हाईवे पर क्या मिल रहा है, देखते ही हाईवे पर। तो हाईवे पर का मतलब क्या है, हाईवे पर, तो हाईवे पर का मतलब है आपको यहाँ पर दिखेगा, ये शायद तक लिखा हुआ थोड़ा मिस प्रिंट है, तो आपको मैं समझाता हूँ कि हार्वे जे अल्टर, ठीक है, हार्वे जे अल्टर, ये पूरा नाम इनका ऐसे वहां पर थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो हार्वे जे अल्टर आप देखें, हार्वे जे अल्टर, ठीक है, ये एक नाम है, एक वैज्ञानिक है जिनको क्या मिला है, इसके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो आप अल्टो से या हाईवे से, आपको 2 चीजें दी है मैंने कि वायरस देखते ही हाईवे पर चलते चलते अल्टो से, तो अल्टर से क्या हो सकता है, अल्टो हो सकता है, और हाईवे से भी क्या हो सकता है, हार्वे हो सकता है। तो कुछ भी किसी से भी आप रिलेट कर सकते हैं, तो ये हार्वे हो जाएगा हाईवे से। अब आप चल रहे हैं और यू टर्न लिया है, तो यू टर्न से क्या हो जाएगा आपका ह्यूटन, ठीक है, माइकल ह्यूटन। यू टर्न से क्या होगा, तो यू टर्न से आप बता सकते हैं, यू टर्न से होगा आपका जस्ट ह्यूटन जो नाम के वैज्ञानिक है, ये इनकी ट्रिक क्या है, यू टर्न। और हाईवे पर देखते देखते आपने चलते चलते क्या लिया है, आपने जो यू टर्न लिया है वो क्या करते करते लिया है, चलते चलते, जस्ट चलते चलते यू टर्न ले लिया। तो चलते चलते से क्या हो जाएगा, चार्ल्स एम राइस। चलते चलते से आपका क्या बन जाएगा, चलते चलते से आपका बन जाएगा चार्ल्स एम राइस, चार्ल्स एम राइस, जो भी देख ले इसको, चार्ल्स एम
राइज। ठीक है, तो ये आपके 3 नेम थे और ये इसमें आपको समझ में आ गए होंगे कि ट्रिक क्या है। मैं बताता हूँ ट्रिक कि ट्रिक है कि वायरस, आप सभी को पता है वायरस से सब कुछ डरते हैं, तो वायरस का मतलब क्या है कि चिकित्सा से संबंधित है वायरस, सबसे पहली बात। और वायरस अगर आ रहा है तो किसकी खोज की होगी, हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तीनों वैज्ञानिकों को जो पुरस्कार मिला है वो काई की खोज के लिए मिला है, तो आप बता देंगे वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। फिर आप बताएंगे कि आप वायरस, मतलब आप जा रहे थे हाईवे पर जा रहे थे, तो हाईवे पर आपने वायरस देखते ही क्या कर लिया, चलते चलते यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न से हो गया हू टर्न, चलते चलते से हो गया चार्ल्स एम राइज, और जो आपने वायरस देखते ही हाईवे पर तो क्या हो जाएगा, हार्वे। ठीक है, यू टर्न से हो गया आपका यू टर्न, हाईवे से हो गया आपका हार्वे, या अल्टो से याद रख ले कि अल्टर। ठीक है, हार्वे जे अल्टर। तो ये तीनों नाम आपको याद हो गए होंगे, इतनी मेरे को जहां तक उम्मीद है। तो होते हैं, तो हेपेटाइटिस जो वायरस है वो यकृत में क्या कर देता है, जो हेपेटाइटिस है बीमारी, उसमें यकृत में क्या होती है, तो आप बता देंगे यकृत में इसमें क्या होती है, आपके सूजन आ जाती है यकृत में। ठीक है, जैसा वहां लिख रखा है, आपका जो लीवर है, लीवर में सूजन आती है, काई के कारण, हेपेटाइटिस बीमारी के कारण। और यह आमतौर पे क्या होती है, वायरल संक्रमण, मतलब वायरस से फैलती है, बट इसके कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने आपके लिख रखा है ऑटो इम्यून सिस्टम प्रतिक्रियाएं, और इसमें चिकित्सा, औषधि, विषाक्त पदार्थ और शराब का सेवन करना। शराब का अगर आप सेवन करते हैं तो भी आपको हेपेटाइटिस या आपके लीवर में सूजन आ सकता है। ठीक है, ये इसके कारण है। और इसके बाद और कुछ हेपेटाइटिस वायरस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कौन, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। और आपको जैसा मैंने अभी बताया कि अभी जो इन्होंने साइंटिस्ट ने खोज की है वो काई की है, हेपेटाइटिस सी वायरस की। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस की जो खोज की है इन तीनों साइंटिस्ट ने की थी। किसने, ह्यूटन, ह्यूटन, अल्टर और चलते चलते चार्ल्स एम राइज। 3 चीजें आपको याद रखनी, ह्यूटन, अल्टर, चार्ल्स एम राइज, ह्यूटन चलते चलते और है वो ह्यूटन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है जस्ट ट्रिक के रूप में। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य संगठन है अपना, जो WHO है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बता देंगे जिनेवा में। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो इनके द्वारा प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 28 जुलाई को आप ये डेट याद रखें, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। आप बता देंगे आसानी से। और इसके बाद इसी दिन को हेपेटाइटिस रोग के रूप में जागरूकता के बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। सिंपल वही है कि आपके पास है भौतिक का नोबेल पुरस्कार, और ये अपन नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको समझेंगे, क्योंकि मैं 2 वीडियो लाऊंगा इसके। तो सेकंड पार्ट में अपन समझेंगे भौतिक का नोबेल पुरस्कार, जो ट्रिक है, इस ट्रिक को और जो नाम है उनको अच्छे से समझेंगे, और जो 5 क्षेत्र बचे हैं उनको भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपको आज का जो है सारा समझ में आया होगा, और सारा जो था उसमें एक ट्रिक ये थी कि वायरस देखते ही आपने क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया चलते चलते। वायरस देखते ही आपने चलते चलते यू टर्न ले लिया। सिंपल, वायरस से चिकित्सा और वायरस आया है तो वायरस से हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला। आपने यू टर्न ले लिया तो ह्यूटन हो गया, चलते चलते लिया तो क्या हो गया, चार्ल्स एम राइज हो गया। और ये जो नाम है अपने, एक और क्या बचा है आपके पास, ह्यूटन हो गया, चार्ल्स एम राइज। और हाईवे पर चलते चलते लिया आपने। ठीक है, तो हाईवे से क्या हो जाएगा आपका, हार्वे। ये चीजें जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे और आपके सामने अगर चीजें आएगी तो आपको ट्रिक भी याद आ जाएगी और आप टिक भी कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल इसकी ट्रिक यही थी, और इसमें आपको ज्यादा नहीं समझना है। और इसके बाद पहले मैंने आपको और क्या पढ़ाया है, तो आप बता देंगे कि इसके पहले अपन ने पढ़ा है वर्ल्ड में नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को दिया गया। सबसे पहली मतलब महिला थी, भारत में प्रथम महिला जो थी वो आपकी मदर टेरेसा थी। उसके बाद अपन ने पढ़ा है कब दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र अपवाद है कि 1901 में स्टार्ट हुआ, 5 क्षेत्रों में दिया गया। इकोनॉमी में 1969 से दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 से स्टार्ट हुआ। अल्फ्रेड नोबेल एक साइंटिस्ट थे, स्वीडन के थे, इसलिए स्वीडन में दिया जाता है। बट शांति के क्षेत्र में कहाँ दिया जाता है, तो आप बता देंगे शांति के क्षेत्र में नॉर्वे में दिया जाता है। इतनी सारी चीजें मैंने आपसे आज डिस्कस की है, और ये जो एक ट्रिक थी ये आपको याद हो गई होगी कि वायरस देखते ही हाईवे पर चलते चलते अल्टो से यू टर्न ले लिया। तो ये चीजें अब आप रिलेटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी जो 5 क्षेत्र की और ट्रिक बची है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तो आप क्या करो, इस ट्रिक का मजा लीजिए कि हाईवे पर वायरस देखते ही चलते चलते अल्टो से क्या ले लिया, यू टर्न ले लिया। सिंपल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।